नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 20 राज धर्म इसका अध्ययन करेंगे। और ये एक कह लीजिए कि कहानी है, कह लीजिए कि कहानी ही है। और इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से धर्म और न्याय, अधर्म और अन्याय के बीच के संघर्ष को बताया जाता है कि एक राजा जब धर्म करता है तो क्या स्थिति होती है, और जब वह अधर्म करने पे आ जाता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। और ये एक जातक कथा है। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। पहले रूपरेखा बताएंगे और इसके बाद पाठ का सार। तो न्याय और धर्म का पालन करने वाले राजा ब्रह्मदत्त ने जब बोधिसत्व के दिए हुए गोदे, यानी गोदे माने होता फल, खाए तो वे बहुत मीठे लगे। पर राजा जब अन्यायी और अधर्मी हो गया तो वही गोदे कड़वे हो गए। इस जातक कथा के माध्यम से धर्म एवं न्याय के पालन पर जोर दिया गया है। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। ये पाठ एक जातक कथा है, जैसे मैंने बताया आपको। तो इस पाठ में धर्म और न्याय का महत्व बताया गया है। एक राजा होते हैं ब्रह्मदत्त नाम के। वो विवेकशील और न्यायप्रिय राजा थे। वो सोचते थे कि कोई उनके दोष बताए, पर सब उनकी प्रशंसा ही करते थे। एक बार ब्रह्मदत्त बोधिसत्व के आश्रम में पहुँचे। वहाँ अब आप बोधिसत्व पूछेंगे तो बोधिसत्व का मतलब है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं में ये बोधिसत्व नाम वर्णित है। तो दोष बताए उनका, पर ऐसा कोई करता नहीं था। एक बार वो ब्रह्मदत्त नाम के जो राजा थे वो बोधिसत्व के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ बोधिसत्व द्वारा दिए गए फल उन्होंने जब खाए तो वे उन्हें बहुत मीठे लगे। तो बोधिसत्व ने बताया कि न्यायप्रिय राजा के कारण ही सारे फल मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी हो जाएगा तो सारे फल कड़वे हो जाएंगे। बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मदत्त अधर्म और अन्याय का कार्य करने लगा, उस मार्ग पर चल पड़ा। कुछ समय बाद वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में आया, लेकिन इस बार उसे बोधिसत्व द्वारा दिए गए फल बहुत कड़वे लगे। बोधिसत्व ने उसे बताया कि राजा का अनुसरण पूरी प्रजा करती है, इसलिए राजा के अधर्म करने पर सारा राज्य दुखी हो जाता है, तथा राजा के धर्म करने पर पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र सुखी हो जाता है। इसलिए पहले गोदे मीठे थे और बाद में गोदे कड़वे हो गए। यानी कि जैसे राजा कर्म करेगा वैसा ही पूरे वातावरण में उसका प्रकाश फैलेगा, और वो चाहे मनुष्य हों चाहे पेड़ पौधे हों, क्योंकि कहा जाता है कि हम जैसा प्रकृति में देंगे प्रकृति हमको वैसा ही वापस करती है। अगर हम सबसे प्यार से रहते हैं, मीठी बानी बोलते हैं, तो हमको भी उसके बदले में अच्छे से लोग बात करते हैं। परंतु अगर हम जब दूसरों के साथ कटु व्यवहार करते हैं तो उसमें वापसी में भी हमारे साथ कटुता का व्यवहार आता है। तो ये था आपका पाठ। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें हमेशा अच्छी बातों का, अच्छी वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ना कि अन्याय या अवगुणों को अपनाना चाहिए। तो आशा है कि आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।